28 नंबर डिस्कस करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, इसको समझना अच्छा से। एक डायग्राम दिया हुआ है, M1, M2, M3, 3 masses are there. The string from upper pulley is 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का जो स्ट्रिंग है How long will it take before M1 strikes the pulley? Question is how long this will take to strike the pulley. इसको रिलीज कर दिया गया। तो ऐसे क्या दिखाई पड़ता है? देखो, अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऐसे ही डायरेक्ट देखें तो अगर ये दोनों इक्वल होता तो ये दोनों तो मूव नहीं करता इधर उधर ऐसे, तो क्या होता, दोनों का मास जो है यहाँ बैलेंस होता, वही टेंशन यहाँ पर लगता और वो टेंशन जो है इसको खींचता, तो वी कुड हैव फाइंड द एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों आपस में तो मूव कर ही नहीं, क्योंकि अलग अलग मासेस हैं, ये आपस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर पुली और ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। हम लोग पहले इस पुली के सिस्टम से इसको सॉल्व कर लेंगे, पुली के सिस्टम से इसको सॉल्व करके यहाँ पर टेंशन निकाल लेंगे और फिर यहाँ टेंशन निकाल लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द टेंशन इसका एक्सेलरेशन फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के लिए लिखते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये पुली के सिस्टम से कर रहे हैं, फ्रॉम इसको ए लिखते हैं पुली को, इसको बी, फ्रॉम पुली बी फ्रेम। तो देखो खुद मूविंग फ्रेम है, स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है सपोज A1 से, ये नीचे आ रहा है A1 से, ठीक है। और ये मान लो नीचे आ रहा है A1 से। अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं पुली के फ्रेम, पुली के फ्रेम में हम लोग इसको ले लेते हैं सपोज A'। इन पुली फ्रेम और यहाँ से देखा जाए तो ये अगर A' से जा रहा है ऊपर, तो ये नीचे कितना से आएगा, A' से ही आएगा, दोनों का बराबर होगा। अब प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए लिखते हैं फोर्सेस, पहले M2 के लिए लिखते हैं। फॉर M2 क्या क्या फोर्स लगेगा, M2 G, टेंशन ले लो T, यहाँ ले लो T2, इधर T2 और यहाँ पर T1 ले लो, ठीक है। कितना लगेगा फोर्स, T T2, ठीक है। T2 ऊपर, M2G नीचे, और कोई फोर्स, स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, किस तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। M2 A1, दिस इज द 3 फोर्सेस, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन हो जाएगा ये M3 नीचे आएगा, हैवी है, ये ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे M2 A1 प्लस T2 माइनस M2 G इक्वल टू M2 कितना लिखे हम लोग, A'
ए डैश को लिख लो क्या चीज है, ए डैश इज, लिख लो ए डैश को क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ M2 in fully V frame. ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा का लिखते हैं M3 का। M3 का क्या होगा बताओ, क्या क्या फोर्स लगेगा? M3G T2 और सूडो फोर्स किधर लगेगा? सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा ना, नीचे कैसे लगेगा? फुली एक्सेलरेट नीचे हो रहा है ना, तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। M3A, ठीक है। नाउ नीचे गिर रहा है चूंकि इस फ्रेम में, तो लिखते हैं M3G माइनस M3A माइनस T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? M3A डैश, ठीक है। यहाँ A1, ये बना दो इक्वेशन, ठीक है। अननोन हमारे पास 3 है, अननोन 3 है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको T2 लिखते हैं, T1 को 2T2 कर देते हैं, क्योंकि तो डबल होता ही है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 वेरिएबल है हमारे पास, A डैश, A1 एंड T2 या T1, जो भी आपस में रिलेटेड, ठीक है, टेंशन। तो अब एक इक्वेशन और लिखेंगे, तीसरा लिखते हैं M1 के लिए। फॉर M1 पर क्या क्या लगेगा बताओ? T1 और नीचे M1G, तो ऊपर जाएगा सिस्टम, एज्यूम कर लेते हैं ऊपर जा रहा है, पुली को हम लोग नीचे एज्यूम किया है तो ये ऊपर जाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A1, ठीक है। तो यही 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग? A1 निकालेंगे, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर कर देंगे, समझे? तो ये ऐसे ही इसको करना होगा। तो इसको सॉल्व करना है तीनों इक्वेशन को, तीनों को सॉल्व करेंगे। T1 कितना हो जाएगा? 2T2, तो सॉल्व कर पाओगे तीनों? करो, 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है? हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करने में सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखो इसमें हम लोग पुट करते हैं, M2 का वैल्यू कितना है? 2 और A1 प्लस T2 2G, यानी कि 10 ले लेते हैं, M2 2A डैश, ठीक है। तो हो जाएगा इधर इसका M3 कितना होगा? 3 10 30 माइनस A1 माइनस और इसका तीन इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? नहीं तो T1 को 2T2 लिखते हैं, करो सॉल्व, रिप्लेस करो। देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, ये और ये ऐड करो, क्या आएगा? T2 खत्म हो जाएगा इक्वेशन,
का वैसा कर सकते हो, T2 खत्म हो जाएगा उस केस में, इससे फायदा हुआ। A1 A2 में आ गया रिलेशन। अब A1 को यहाँ पर T2 और A1 है, तो सबसे अच्छा देखो क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि हम लोग पहले T2 को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। इससे T2 का वैल्यू कितना होगा, 10 plus A1 by 2. Now replace T2 in both the equations. Replace T2 in both equations. देखो अगर हम लोग T2 को वहाँ रिप्लेस करें तो कितना आएगा, 30 माइनस 3A माइनस T2 हो जाएगा 10 प्लस A1 by 2 इक्वल टू 3A डैश। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी पुट करो 2A1 प्लस T2 की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस A1 बाई 2 माइनस 20 इक्वल टू 2A डैश। ठीक है, आप सॉल्व करो। A1 A2 को केवल दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो आप कितना हो जाएगा, 2 इधर भी इरेज कर रहे हैं, ये मान लो लिखते हैं इक्वेशन 3 और 4। फ्रॉम 3 इसे क्या होगा, 30 माइनस 3A माइनस 5 माइनस 3A1 बाई इक्वल टू 3A डैश। ये 30A जो लिखे क्या था, A1 था कि A डैश था, है A डैश नहीं होगा, A1 होगा ना, A1 था ये, और हाँ ये तो ठीक है, तो A1 कितना हो गया 25, और A1 कितना हो जाएगा मिलाकर माइनस 9A1 बाई 2, और यहाँ है 3A डैश। ठीक है, ये इक्वेशन है, मान लो इसको आगे के लिए हम लिख लेते हैं, 6 है मान लो इक्वेशन 6। दूसरा वाला फ्रॉम 4 क्या आएगा, 2A1 प्लस 5 प्लस A1 बाई 2 माइनस 20 2A डैश। ठीक है, कितना आएगा इन दोनों, 5 A1 बाई 2 माइनस 15 इक्वल टू 2A डैश। ठीक है, दोनों को मिला देंगे क्या आएगा, अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये है इक्वेशन। अब रिप्लेस करना हम लोग को किसी एक को, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से, एंड सब्ट्रैक्ट करो। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड दिस मल्टीप्लाई विथ 3, तो इस साइड में क्या हो जाएगा 6A डैश, और इस साइड में 6A डैश, और इक्वेट कर दो, इस साइड में क्या आएगा, देखो इधर हो जाएगा 50 माइनस 9A1, इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, 50 माइनस 2 कट जाएगा 9A1, और इक्वेटिंग विथ इधर साइड देखो क्या होगा, 15 बाई 2A1 एंड माइनस 45, ये होगा, सॉल्व करो आगे, 45 इधर आके हो जाएगा 50 प्लस 45 आएगा 95 इधर प्लस 15
लंबा हो गया सॉल्व करने में, क्योंकि 3 वेरिएबल का था। क्या नहीं आ रहा है? आंसर किस फॉर्म में दिया है? कैसे लिखा हुआ आंसर? फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, या जी के टर्म में? जी के टर्म में। तो जी के टर्म में है तो हम लोग इसको जी के टर्म में लिख सकते हैं। जी के टर्म में कैसे लिखेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो जी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 95 इंटू 2 कितना होता है? 190 बाई 33। 10 यहाँ से निकाल दो, 90 बाई 33 जी, ये हो गया आंसर। यहाँ पर देखो गड़बड़ है, यहाँ 3 आ गया तो उसी से गड़बड़ हो गया। तो अगर इसको मिलाते हैं तो क्या 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो गया। और फिर आगे, ठीक है, ये हो गया 7। 29 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर है। ये निकला क्या चीज? एक्सेलरेशन निकला। हम लोग को क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे? s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट सिस्टम, सो इनिशियल स्पीड इज 0, तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है s इसका? s कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। करो इसको, देखो बनाकर कितना आता है। s इक्वल टू, ये समझ लो इस चैप्टर का सबसे लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है, हाफ at स्क्वायर a1 t स्क्वायर, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा? 2s बाई a1। चॉकलेट पास किया जा रहा है तो सभी को खिला दो। सर उसको गला खराब लग रहा है इसलिए मान ली। ओके, चलो इसको करो। s कितना हो जाएगा? 2 into 0.2 90। चलो इसको देखो कितना आता है।